नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए स्पीडी बुक से 800 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करवाऊंगी, जो कि आपके पीसीएस के लिए, लेखपाल के लिए, सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे क्वेश्चंस। इसमें मैंने पूरा वार्षिकांक कवर किया है करंट अफेयर का, जो कि आपका अप्रैल 2021 से और 1 मार्च 2022 तक के इसमें क्वेश्चन सारे कवर हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो निश्चित ही आपका करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपके करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन सही हो किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो लेखपाल का हो या फिर पीसीएस का हो या सप्लाई इंस्पेक्टर का हो। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेकर के इस वीडियो को मैं बहुत ही फास्ट तरीके से आपका प्रैक्टिस करवाऊँगी, जिससे आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? ऑप्शन ए चीन, अमेरिका, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही है कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन से जो है वो लॉन्च की है जापान ने। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। तो ऑप्शन ए फ्रांस, बी इटली, सी जर्मनी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो ए है फ्रांस, इसके साथ में भारत ने नीली अर्थव्यवस्था रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस या डी इनमें से कोई नहीं। तो यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांटा है, आप सभी को पता होगा, रशिया ने। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ये प्रश्न महत्वपूर्ण जाता है आप लोगों का। वैसे इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन कवर करवा रही हूँ वो सभी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, असम ने नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए बी आर वनिता, बी सुरेश गोस्वामी, सी के एन राघवन या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी के एन राघवन को रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? ए HSBC, बी रुपीक, सी क्रेडिला या डी DHFL। तो ऑप्शन बी आपका जो सही है, रुपीक ने गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? ए शारदा यूनिवर्सिटी, बी GLA यूनिवर्सिटी, सी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वे NBA द्वारा भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बना जिसको NBA ने मान्यता दी है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी VR वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आपका कि VR वनिता किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न आपका बन सकता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, क्रिकेट, वह इस खेल से संबंधित है। VR वनिता, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला है नाइन्थ क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? ए नॉर्वे, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया या डी चीन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, नॉर्वे ने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं किसमें? शीतकालीन ओलंपिक में, ना कि आप ग्रीष्मकालीन लगा दीजिए। ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक अगर पदक हासिल करने वाला देश है नॉर्वे। 10th क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 10th, भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना है? तो कहाँ पर पहला केबल रेल ब्रिज बना है? तो भाई आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, जम्मू कश्मीर में पहला केबल रेल ब्रिज बना। तो ये आपका ऑप्शन जो बी है, वैसे ये प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी जितनी भी योजना है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं वो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 11th क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए प्रश्न भी। ए शिमला, बी मंडी, सी धर्मशाला या डी इनमें से कोई नहीं। तो हिमाचल प्रदेश को पहला जैव विविधता पार्क मंडी में मिला है। आप लोग ऑप्शन ज़्यादातर शिमला टिक करके आएंगे, धर्मशाला टिक करके आएंगे, लेकिन नहीं, आप ऑप्शन नंबर जो बी है मंडी, वहाँ पर पहला जैव विविधता पार्क मिला। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान दिया गया है? तो
तो ये आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान का ये दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, हिलाल ए पाकिस्तान। ऑप्शन ए मार्क जकरबर्ग, बी अजीत डोभाल, सी बिल गेट्स या डी नरेंद्र मोदी। तो ये जो बिल गेट्स हैं इनको यह पुरस्कार मिला है, नागरिक सम्मान। अगला है 13, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू किया है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ना ही स्वास्थ्य मंत्रालय ना परिवहन मंत्रालय, यह कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। अगला है 14 क्वेश्चन, हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए केन्या, बी इटली, सी कनाडा या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका कनाडा जो है इसके साथ में समझौता किया है अडानी समूह ने, बल्लार्ड पावर सिस्टम। अगला प्रश्न 15, हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। ए अतरंगी रे, बी पुष्पा द राइज, सी सत्यमेव जयते 2 या डी पगलैट। तो आप सभी लोगों ने ये पुष्पा फिल्म देखी होगी, तो पुष्पा को ही फिल्म ऑफ द ईयर घोषित किया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार में। 16, हाल ही में ICC T20I टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है। तो ए पाकिस्तान, बी इंग्लैंड, सी भारत या डी इनमें से कोई नहीं। तो अपना भारत जो है वह T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान टॉप रैंकिंग में पहुंच गया है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण जाता है। 17, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को पता होगा कि अपनी मातृभाषा क्या है, लेकिन मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो यह फरवरी में मनाया जाता है, 21 फरवरी को। 18 क्वेश्चन, हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में ए 11%, बी 17%, सी 13% या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है कि 11% की वृद्धि हुई है 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में। अगला प्रश्न है 19, भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है। इसको आप स्टार टिक कर लीजिए, ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी भूटान या डी नेपाल। तो अपना पड़ोसी जो नेपाल है उसको पहले UPI अपनाने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है 20, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है। ए हिंदुस्तान यूनिलीवर, बी हुंडई। नेक्स्ट है 20, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है। ए हिंदुस्तान यूनिलीवर, बी हुंडई, सी अशोक लेलैंड या डी डाबर इंडिया। तो आप सभी लोगों ने डाबर इंडिया के प्रोडक्ट को यूज़ अवश्य किया होगा। तो डाबर इंडिया को पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। बहुत महत्वपूर्ण जाता है आप लोगों के लिए प्रश्न भी परीक्षा में। अगला प्रश्न है 21, हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। अब देखिए डिफरेंस याद रखिएगा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो इस फिल्म में जो शेरशाह मूवी है उसको ये अवार्ड मिला है, ना कि आप पुष्पा को लगा के आएंगे। पुष्पा वाला भी आप लोग डिफरेंस, अब ये आपका है फिल्म ऑफ द ईयर है पुष्पा, और इसमें आपको पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड आप लोग शेरशाह लगा के आइएगा, और फिल्म ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वह पुष्पा को मिला है। अगला क्वेश्चन है 22, चर्चित पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन को किसने लिखा है। ए उमादास गुप्ता, बी आदिशा दास, सी प्रियम गांधी मोदी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए उमादास गुप्ता ने अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन को लिखा है। अगली प्रश्न है 23, फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की। बहुत अच्छा प्रश्न है। ए केन्या, बी इटली, सी माली या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन सी है, माली से फ्रांस ने 9 साल बाद सैन्य की घोषणा की वापसी की है। फ्रेंड्स, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो औरों तक पहुंच सके उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडू वॉरियर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगी। इसके साथ साथ ही मैं और भी क्वेश्चंस वहाँ पर डालती रहती जो कि आपकी परीक्षा में हेल्पफुल होंगे काफ़ी। 24 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो शस्त्र लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है दिल्ली। तो दिल्ली ने अभी ये पेशकश प्रस्तुत की है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है 25, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए तुर्की,
बी तुर्को या सी तुर्किये या डी तुर्किया। अब देखिए इसमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, तो तुर्की का नाम बदल के तुर्किये कर दिया गया, लास्ट में ये लगा दिया गया है। और ये प्रश्न, ये जो नाम है, नाम बदलने के पीछे बहुत सारी अपनी अपनी स्टोरीज लोग बता रहे हैं कि तुर्की, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक मुर्गे का नाम है, इसी वजह से शायद उसने ह्यूमिलेट होकर ये नाम चेंज किया है। बहुत सारी अपनी अपनी गैस लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि नाम बदल के तुर्की रख दिया गया। 26 क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए जी अशोक कुमार, बी पी बजरंग चौधरी, सी एम रामचंद्र राव या डी के गणेश चोपड़ा। तो जी अशोक कुमार को NMMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 27, हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आप लोगों के लिए, इस पर आप स्टार टिक कर लीजिए। ए IIT दिल्ली, बी IIT रुड़की, सी IIT कानपुर या डी इनमें से कोई नहीं। ये वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं कि जब IIT से प्रश्न आता है तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि ये IIT कानपुर का है कि रुड़की का है। तो किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है 28, नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहले IIT की स्थापना करेगा? ए भूटान, बी श्रीलंका, सी UAE या डी इनमें से कोई नहीं। तो UAE में भारत देश के पहले IIT की स्थापना करेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार टिक करिए इसको। अगला प्रश्न है 29, WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? ए 4, बी 6, सी 5 या डी इनमें से कोई नहीं। तो 6 ऐसे देश हैं अफ्रीकी जिनको mRNA तकनीकी दी जाएगी WHO के अनुसार। अगला प्रश्न है 30, हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग के लिए। दुनिया का पहला देश ऐसा बना है इज़राइल। इज़राइल ने अभी ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है, दुनिया का ये पहला देश बन गया जो कि नागरिक हवाई क्षेत्र में। अगला प्रश्न है 31, किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो ए स्टुअर्ट ब्राड, बी कीगन पीटरसन, सी मुस्तफिजुर रहमान या डी बनिंदु हसरंगा। तो आपका जो ऑप्शन बी है, कीगन पीटरसन को ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, रणजी ट्रॉफी 2022 में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ए प्रभास सिन्हा, बी साकिबुल गनी, सी राजीव जोशी या डी इनमें से कोई नहीं। तो साकिबुल गनी को ये पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने तिहरा शतक लगाया है, वो भी रणजी ट्रॉफी में। 33 क्वेश्चन है, US और कौन सा देश संयुक्त हवाई सैन्य कोप साउथ 22 आयोजित करेगा? तो कोप साउथ 22 आयोजित करेगा, ऑप्शन जो बी है आपका बांग्लादेश। US और बांग्लादेश आयोजित करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से बनाया हुआ संयुक्त अभ्यास है, यदि आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही मैंने पीसेस के प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं, लेखपाल के प्रैक्टिस सेट भी पड़े हुए हैं चैनल पर, आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 34, हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? ए प्रतीक सिन्हा, बी चेतन घाटे, सी संदीप बख्शी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी संदीप बख्शी को बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है, वो भी किसके अकॉर्डिंग? बिजनेस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अच्छा प्रश्न है 35 क्वेश्चन, 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? ए देवाशीष मित्रा, बी मयंक भुल्लर, सी रश्मि देसाई, डी अंजलि माथुर। तो ऑप्शन सी ऑप्शन ए देवाशीष मित्रा को ICAI का नया अध्यक्ष चुना गया 2022-23 के लिए। 36 प्रश्न है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ए सुषमा स्वराज, बी सरोजनी नायडू, सी लता मंगेशकर या डी सावित्रीबाई फुले।
तो जो आपका नेशनल वुमेंस डे है वह सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अच्छा, आप लोग एक प्रश्न ये भी बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, उसकी डेट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है 37, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? ए मध्य प्रदेश में, बी उड़ीसा में, सी महाराष्ट्र में या डी इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी यंत्र मध्य प्रदेश में लगेगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आप लोग को, स्टार टिक करिए इस प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 38, हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? ए संजय छोत्रिय, बी देवाशीष मित्रा, सी चनीरा पोनप्पा या डी इनमें से कोई नहीं। तो चनीरा पोनप्पा को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। अगला प्रश्न है 39, हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? ए वित्त मंत्रालय ने, बी सिडबी ने, सी पर्यावरण मंत्रालय ने या डी इनमें से कोई नहीं। अब इसमें जो भी स्टूडेंट होंगे वो मोस्टली पर्यावरण मंत्रालय लगा के आएंगे, लेकिन बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन जो कार्यक्रम है वह सिडबी द्वारा शुरू किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग का, और सिडबी को याद रखिएगा, ना कि पर्यावरण मंत्रालय टिक करके आइएगा, ये गलत है ऑप्शन आपका। अगला प्रश्न है 40, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 11 फरवरी, बी 13 फरवरी या सी 15 फरवरी या डी 16 फरवरी। तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए 46वां, बी 55वां, सी 67वां या डी 79वां। तो फ्रेंड्स, EU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को स्थान मिला है 46। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल सही हो जाता है। यदि आप लोगों ने अभी तक इंडेक्स नहीं पढ़े हैं, भारत की रैंकिंग नहीं पढ़ी है, तो हमारे जो चैनल पे आप जाइएगा वहाँ पे आपको भारत की रैंकिंग से संबंधित एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने अभी तक सारे इंडेक्स कवर किए, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इंडेक्स है पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में, वो सब मैंने कवर किए हुए हैं। अगला प्रश्न है 42, हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली NSWS से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी पुडुचेरी, डी अंडमान निकोबार। तो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जम्मू कश्मीर हुआ या पूर्वोत्तर भारत हुआ, इनसे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और यूपी से रिलेटेड तो आपके महत्वपूर्ण है ही। अगर यूपी का आपका एग्जाम है तो यूपी के तो सारे प्रश्न आने ही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर या पूर्वोत्तर भारत की जो योजनाएं हैं वह भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जाती हैं। तो ये पहला केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा है NSWS से, जम्मू कश्मीर, इसीलिए महत्वपूर्ण है। अगला 43 प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ए अहमदाबाद में, बी मुंबई में, सी कानपुर में और डी सूरत में। तो डी सूरत में यह भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न और है कि भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है वो किन किन के मध्य चलाई जाएगी, मतलब किस स्टेशन से मध्य चलाई जाएगी? इसका प्रश्न आप मुझे इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है 44, हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? तो ए बेंगलोर, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी जयपुर। तो ऑप्शन जो आपका सी है मुंबई, वह टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया। अब ये आप याद रखेंगे कि भारत की जो आर्थिक राजधानी है वह मुंबई टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र बन गया है। अगला प्रश्न है 45, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ए विप्रो, बी वेदांता, सी टाटा ग्रुप या डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय कंपनी वेदांता द्वारा सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी से समझौता किया गया है। अगला प्रश्न 46, हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है? ए नेपाल, बी ब्रिटेन, सी सिंगापुर या डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक तेज़ी से फैल रहा है ब्रिटेन में लसका बुखार। आप ये चर्चित रहा है काफ़ी, तो इसलिए इसका नाम याद रखिएगा और इस जगह का भी नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 47, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो ए 13 फरवरी, बी 15 फरवरी, सी 14 फरवरी या डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर मनाया गया है। 48 प्रश्न,
इसका उत्तर वी है 15 फरवरी। हाल ही में आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए गुजरात टाइटंस जो है वह इसका आंसर है। आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद में अपना नाम गुजरात टाइटंस रखा है। अगला प्रश्न है 49। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो ए अजीत डोभाल, बी नरेंद्र वाडेकर, सी संजय मल्होत्रा या डी अभिषेक वर्मा। तो ऑप्शन जो सी है, संजय मल्होत्रा को वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 50। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 12 फरवरी, बी 10 फरवरी, सी 8 फरवरी या डी 11 फरवरी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक प्रश्न और है मेरा आप लोगों से कि भारत में सर्वाधिक दलहन जो है वह किस राज्य को मिलता है, कि सर्वाधिक दलहन का उत्पादन किस राज्य में मिलता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा ये आपको प्रश्न कैसे लगे, और यदि आप लोग को ये प्रश्न अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह के मैं आप लोग के और भी वीडियोज़ में 800 क्वेश्चन आपको कवर करवाऊंगी इस पूरे प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए बस 50 क्वेश्चंस कवर करवाए हैं। धन्यवाद।